और इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं हम हरिद्वार का। मनीष रावत हमारे संवाददाता रामदीप जी। बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में इसका हक हमें मिला है और इसलिए मैं कहता हूं पहले नेता पेट से पैदा होते थे, राजा रानियां। अब जो हमारा राजा है, जो हमारा शासक है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, वो हमारे वोट से पैदा होता है। इसलिए आपके वोट में देश को बदलने की ताकत है। जो आपको लगता है कि देश के हित में है, जिसकी नीयत ठीक है, जिनकी नीतियां ठीक हैं और जो सच में इस देश के सब लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, चाहे किसान हैं, जवान हैं, बिजनेसमैन हैं या आम लोग, सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य और सब कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे गैर बराबरी, असमानताएं मिटेंगी और जो तमाम प्रकार के इनजस्टिस देश में हो रहे हैं उससे देश को बाहर निकालने में आपको सक्षम दिखता है, उसके लिए वोट कीजिए। घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं बदलेगा, देश बदलेगा आपके वोट से। इसलिए घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। महाराज जी, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, आपने बहुत साफ तौर पर कहा देश में भूचाल आएगा, राजनीतिक उथल पुथल होगी। क्या भूचाल किस भूभाग में आपको आता दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, कहाँ? देखिए, इस बार गोवा से लेकर के पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में माने अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं और जितने भी प्रेडिक्शंस थे, जितने भी ओपिनियन पोल थे, मुझे लगता है उनका भी शीर्षासन होने वाला है। शीर्षासन होने वाला है ना महाराज? थोड़ा सा खुलासा करिए, हम जानना चाह रहे हैं क्या भूचाल। देखिए, ऐसा है, आज वोटिंग का दिन है, इसलिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, लेकिन देश के लोग बड़ी खामोशी से, बड़ी समझदारी और होशियारी से वोट कर रहे हैं और इस देश के लोगों के विवेक पर हमें भरोसा होना चाहिए। इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, वो दलित, शोषित, वंचित, कोई भी वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, किसान, वो जवान, वो बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने देश के लोगों के विवेक के ऊपर बहुत गौरव है, क्योंकि सबसे प्रज्ञावान लोग हैं हिंदुस्तान में। महाराज जी, 2014 में आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ थी, आप योग गुरु तो है ही हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक जो थी विचारधारा वो भी सब जानते थे। आप इस बार मुखर नहीं रहे, थोड़े शांत रहे इन 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो देश की राजनीति तय करता है, वहां पर भी आप नहीं बोले? नहीं, देखिए, जिस समय 2014 में हमने बोला था और काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को हमने बुलंदी के साथ उठाया था, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो आपद धर्म के तौर पर हमने उस समय एक राजनीतिक मुहिम चलाई थी, परिवर्तन की जमीन हमने तैयार की थी और खुलेआम की थी। हम कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेलते, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बस अब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं और मैं सभी से कहूंगा कि आपके एक वोट में देश को बदलने की ताकत है, एमएलए, एमपी, सीएम बनाने की ताकत है और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम भी आप चुनते हैं। अब नेता, मैंने कहा ना, वो पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा। महाराज जी, एक चीज और, नोटबंदी कितनी असरकारी साबित हो रही है इन चुनावों में? नहीं, बहुत से मुद्दे हैं और उन मुद्दों में नोटबंदी का समर्थन और विरोध भी एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए इतने गहरे मुद्दे हैं और जो आम लोगों के साथ खड़ा रहता है उनकी जिंदगी में। ऐसे कोई नेता हमारे दुकान पे आकर के, हमारी दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई हमारे खेती बाड़ी करने वाला तो है नहीं। अपने खेत में भैया अपना हल अपने आप चलानी है, खेती बाड़ी खुद करनी है, अपनी दुकान खुद चलानी है, अपनी फैक्ट्री खुद चलानी है। ये देश को ठीक से चला लें, ऐसे नेताओं को वोट दे दो। विचारधारा थोड़ी सी बदली क्यों? पिछली बार जब खुल के थे कोई विचारधारा नहीं बदली है। अभी हमने एक बड़े परिदृश्य में इस बात को कहा है और एक सवाल मैंने कहा जहां कहीं हमें लगेगा कि यहाँ कहीं आप पॉलिटिकल क्राइसिस है,
तो हम बोलेंगे खुले। पर कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं, जो साफ साफ नहीं बता रहे। हम संकेतों से समझ रहे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोलना चाह रहे। भूचाल आज वोटिंग का दिन है, इतना ही बहुत अच्छा, है। भूचाल ये किस इलाके में आएगा, ये तो हमें बता दीजिए। कि दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देगी, उत्तर प्रदेश- अरे भैया, मैं भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पिछले दिनों आ गया था। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश का परिदृश्य महाराज जी जानना चाहूंगा। मनीष, मेरा एक सवाल भी है। अभी बयान नहीं कर सकते, बहुत महाराज खामोशी जी, है। एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है आपके लिए, मैं जानना चाहूंगा। 1 मिनट। जी सवाल बताएं आप मुझे। मनीष, मेरा सवाल सीधा सा है। निष्पक्ष हैं बाबा रामदेव, तो क्या वो बीजेपी के साथ इस बार नहीं खड़े हैं? जी ये सवाल बाबा रामदेव से आप पूछिए कि अगर वो इस बार निष्पक्ष हैं तो क्या वो बीजेपी के साथ इस बार नहीं खड़े हैं? सीधा सा मतलब मैं ये सुन पा निकाला रहा हूं। जाए। जी महाराज जी, एक सवाल आया है। आपने कहा आप निष्पक्ष हैं इस बार 2014 के मुकाबले, तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि आप मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं हैं? नहीं, देखो, जो है आप लोग कहते हो आपको रखे आगे एबीपी न्यूज, हर खबर पर पकड़िए। आपका नया स्लोगन आया अभी, भैया आप खबर को पकड़िए। हमने पकड़ी, यही माना। आप कह रहे हैं आप निष्पक्ष। खबर को पकड़िए। जो मैं निष्पक्ष हूं तो मुझे निष्पक्ष रहने दीजिए। आप किसी पक्ष में क्यों करना चाहते हैं? पिछली बार आप चूंकि 2014 में आप देखिए, वो मैंने कहा एक राजनैतिक आपद धर्म था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक राजनीतिक शून्य था, एक राजनीतिक जो है असमंजस्य था। और उस समय जो देश के लिए हमें उचित प्रतीत हुआ वो हमने खुलेआम किया और लगातार 5 वर्षों तक पूरे देश में एक जन जागरण किया और परिवर्तन की एक भूमि तैयार की। और आज देश एक अलग मुकाम पर खड़ा है और इस देश के लोगों पर भरोसा कीजिए। और इन चैनलों को भी देश के लोग बनाते हैं, जिसको ज्यादा देखते हैं वो चैनल आगे हो जाता है। नेता भी देश बनाते हैं, मुझ जैसे बाबाओं योगियों को भी देश ने बनाया है। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ था, देश के लोगों ने मुझे योगी बना दिया, एक चाय वालों को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसे किसी पहलवान को सीएम बना दिया, किसी और तमाम तरह के। माने ये देश में बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र में देश के 125 करोड़ लोगों और उसमें भी करीब जो 80 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत है और वही इस लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करते हैं। महाराज जी, नाराजगी है, संकेत साफ है, आप बीजेपी के साथ। नहीं, गलत बात है। देखो, इस तरह की बात, ये तुम्हारी नाराजगी है तो तुम जाकर के जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करो, मेरे मत्थे क्यों मरते हो? जानना चाह रहा हूं। ना, मेरा इस समय, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, इसलिए किसी पार्टी विशेष की तरफ मैं संकेत नहीं करना चाहता। मैं सब लोग बहुत विवेकशील हैं। उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं की नीतियों को, उनकी नीयत को, उनके नेतृत्व को, उनके परफॉर्मेंस को, उनके कार्यों को देखा है। और हमें इस देश के लोगों की विवेक पर, उनकी समझ पर भरोसा होना चाहिए। बाबा रामदेव हमारे साथ हैं। और जी, ये थे बाबा रामदेव, जिनका ये मानना है कि 2014 में आपद धर्म था और उसी के चलते उन्होंने एक पार्टी विशेष का समर्थन खुलकर किया था। लेकिन इस बार वो मुखर नहीं है, लेकिन संकेतों में उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में भूचाल के साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। बाबा रामदेव ने यहाँ पर जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मोदी के साथ खड़े होने के सवाल पर रामदेव ने कहा, मुझे निष्पक्ष ही रहने दीजिए। साफ तौर से कुछ नहीं कहा। 2014 में मोदी का समर्थन आपद धर्म था, ये कहा है बाबा रामदेव ने। चुनाव में इस बार मैं निष्पक्ष हूं, न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, निष्पक्ष हूं, निष्पक्ष ही रहने दीजिए। और एबीपी न्यूज से रामदेव ने कहा, हर खबर पर पकड़ के साथ आप आगे रहते हैं तो आप खबर पर पकड़िए। अब खबर को क्या इस रूप में पकड़ा जाए कि इस बार मोदी से बहुत ज्यादा नाराज हैं बाबा रामदेव और इसी वजह से खुला समर्थन नहीं कर रहे हैं बीजेपी का।